हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इससे पहले की वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के रूल्स करे थे और आज की वीडियो में हम करेंगे पास्ट टेंस के रूल्स। और आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस के रूल्स। और ये रूल्स जो हैं आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे और आपको जो है इनको याद करने में कोई मुश्किल नहीं होगी बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ईजी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, जिसके अंदर हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए जो रूल है वो करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज होता है। पास्ट टेंस में हम जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और इसका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा ही मेट मी। ये बहुत ही सिंपल सा रूल है, ये तो आप लोगों को बहुत आसानी से याद हो जाएगा। उसका जो नेक्स्ट आता है नेगेटिव सेंटेंस में, इसका जो है थोड़ा सा चेंज होता है जिसके अंदर वर्ब में चेंज आता है। वर्ब हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सब्जेक्ट के साथ हम डिड नॉट यूज करते हैं। नॉट यूज करने के लिए हम उसके साथ डिड लगाते हैं और डिड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसीलिए हम जो है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे जो हम मेन वर्ब यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, ही डिड नॉट मीट मी। हम यहाँ पर अब मेट वर्ड नहीं लगाएंगे बिकॉज हमने डिड यूज कर दिया है, तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि डिड के साथ आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट से पहले आप हेल्पिंग वर्ब लेकर आते हैं जिससे कि वो जो है क्वेश्चन की फॉर्म ले ले। तो आप सब्जेक्ट से पहले डिड लगा देंगे, देन यू विल यूज सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। और आपका सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, डिड ही मीट यू एंड देन क्वेश्चन मार्क। अगर आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव करना है तो सेम रूल अप्लाई होगा, डिड यहाँ पर पहले आ जाएगा देन सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आप जो है नॉट लगाएंगे। डिड शी नॉट गो फॉर अ वॉक क्वेश्चन मार्क। तो आपको जो है अगर सेंटेंसेस आएंगे तो आपको जो है, अगर आप जैसे मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में बताया था कि सब्जेक्ट को भी ध्यान में रखकर आप जो है वर्ब यूज करेंगे या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे कि आप प्लूरल लगाएंगे या फिर सिंगुलर लगाएंगे। तो ये थे हमारे पास्ट इनडेफिनिट टेंस के रूल्स। इसके बाद अब हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आप सबसे पहले अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप वॉज यूज करेंगे, और कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको प्रेजेंट में बताया था कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगा बिकॉज कॉन्टिन्यूटी में काम है, तो हम आईएनजी वाली ही वर्ब की फॉर्म लगाएंगे, तो उसके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। अगर आपके पास प्लूरल में सब्जेक्ट है तो आप वर यूज करेंगे। सो बेसिकली जो इसका रूल हुआ वो क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपका वॉज वर जो है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, अगर सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, और इसके लिए यू वर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप नॉट जो है अगेन आपके हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में लगाएंगे। इंटेरोगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपका क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। और अगर आपको इंटेरोगेटिव भी बनाना है और नेगेटिव भी बनाना है तो आप वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, तो ये आपका सेंटेंस होगा। उसके बाद अब हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हम कर चुके हैं। इसके बाद आती है बारी पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, रिसेंट से पहले वाले टाइम के बारे में बताता है। तो रिसेंट से पहले वाले टाइम के बारे में क्या मतलब हुआ कि जो घटना जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हुई है उससे भी बहुत पहले का जो कुछ बताता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं, क्योंकि जो रिसेंट में कोई बात होती है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं, जिसके अंदर हम हैज हैव मैंने आपको प्रेजेंट में बताया था तो हमने वो यूज किया था। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट है तो आप यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल ही हैड प्लेड बैडमिंटन, ये अभी आप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो है अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। अब हैड के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर डिड होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर हैड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैड प्लेड बैडमिंटन। नेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैड आप सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल हैड शी अटेंडेड द ड्रामा क्लास क्वेश्चन मार्क, हैड शी अटेंडेड द वर्बल क्लास क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आता है अगर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों हैं तो आप उसमें हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स। आई होप आपको ये भी समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आपके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस टाइप के सेंटेंस होते हैं, से रहा था, से रही थी, उससे बात कर रहा था। तो इस टाइप के जो आपके सेंटेंस होंगे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएंगे। और इस टेंस की पहचान ये होती है कि इसके अंदर हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में बताया था कि कब हम सिंस यूज करते हैं और कब हम फॉर यूज करते हैं।
और मैं आपको उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सिंस जो है आप फिक्स टाइम के साथ यूज़ करते हैं और फॉर आप जो टाइम फिक्स नहीं होता उसके साथ यूज़ करते हैं। तो इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। अब यहाँ पर जो है बीन ऐड हो जाता है बिकॉज आप यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करते, कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे और हैड यूज़ करेंगे तो आप इसके साथ बीन लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू द टाइम गिवन। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। अब यहाँ पर आपको पता है कि वो 2 बजे से पढ़ रही थी, तो यहाँ पर अगर आपको जो है दे रखा होता फॉर 2 hours, अगर यहाँ पर 2 o'clock की जगह 2 hours होता, आपको नहीं पता कि कौन से 2 घंटे से वो पढ़ रहा था, तो आप यहाँ पर फॉर लगाते। लेकिन अभी यहाँ पर आपको फिक्स टाइम दिया हुआ है 2 o'clock, तो आप सिंस लगाएंगे। नेक्स्ट आता है नेगेटिव। अब नेगेटिव सेंटेंस में आपने क्या करना है, सेम एज इट इज यही रहेगा, बस हैड बीन के बीच में आप नॉट लगा देंगे ऐसे। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर। फॉर एग्जांपल, शी हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2001। अब यहाँ पर फिक्स्ड ईयर है, अगर यहाँ पर होता कि 5 साल से नहीं पढ़ा रही थी तो आप लगाते फॉर 5 years। ओके, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर क्वेश्चन मार्क। एज इट इज यहाँ पर आपका अफर्मेटिव वाला रहेगा, लेकिन क्या होगा, सब्जेक्ट से पहले हैड आ जाएगा बिकॉज आपको क्वेश्चन मार्क यानी इंटेरोगेटिव का सेंटेंस बनाना है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बाकी सब सेम रहेगा, हैड सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर हैड नॉट बीन किया तो यहाँ पर अब हैड के बाद पहले सब्जेक्ट आएगा, देन नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंस या फिर फॉर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो आप लिखेंगे हैड शी नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। तो ये थे आपके पास्ट टेंस के रूल्स। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट टेंस के रूल्स के लिंक मिल जाएगा, और जब मैं फ्यूचर टेंस के रूल्स अपलोड करूंगी तो मैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।